दो कि मैं नारायण का प्रेमी बन जाऊं और मुझे नारायण दर्शन दे। मेरे नारायण पधारे, उनके दर्शन हो जाए, ये जीवन उनके लिए। लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई, तुझ में कोई खोट नहीं है। आऊंगी मैं भी, लेकिन अब नारायण को लेकर आऊंगी। बस ऐसी कामना लेकर भगवान से मन जोड़ लीजिए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे चिंतन की माला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे चिंतन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दे, दुनिया तेरी मुझे गले से लगा। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दे, दुनिया तेरी गले से लगा। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाचो वृक्षों के गाने। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाचो वृक्षों के रात दिन जीवन की समस्याओं से हम इतने त्रस्त हैं कि बाहर परमात्मा अपना सुंदर स्वरूप पेड़ों में, पत्तों में, फूलों में, कलियों में
अपना सौंदर्य बिखेर रहा है, हम भूले बैठे हुए हैं। क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो हमारा दुख हमारे मन में है, और उस मन के दुख को संसार की चीजों के साथ जोड़ जोड़ कर हम जब देखते हैं, दुनिया में कहीं भी रस लगता नहीं। दिमाग को जब खाली कर लोगे आप और परमात्मा से जोड़ लो, और फिर बाहर आप दुनिया को देखो, तो आनंद आएगा। लेकिन आनंद लाने के लिए जरूरी है कि 2 घड़ी सुबह शाम भगवान के ध्यान में बैठो जरूर। राबिया बसरा में एक बहुत बड़ी सूफी संत हुई है, नाम ही राबिया बसरी था। उससे मिलने के लिए उस समय का एक बहुत बड़ा फकीर जिसका नाम हसन था, वो मिलने के लिए गया। जंगल में एक जगह झोंपड़ी बनी हुई राबिया बसरी की। हसन सुबह सुबह पहुंचा तो सूरज की स्वर्णिम किरणें चारों तरफ बिखरी हुई, ओस घास पर ठहरी हुई, कुछ फूल खिले हुए, कुछ खिलने को तैयार, और पंछी चहचहा रहे हैं। बेलों पर फूल लगे हुए हैं। एक अलग ही तरह का दृश्य दिखाई देता है। पेड़ों से किरणें छनकर जमीन पर आ रही हैं, और कहीं पीछे की तरफ झील में जैसे धुआं सा उड़ रहा है, ऐसे भाप उठ रही है। हसन ने आवाज दी, बसरी, राबिया अंदर बैठी क्या कर रही है? देख, परमात्मा उतर आया है बाहर, सूरज की किरणों में है, फूलों में है, और कलियों की मुस्कान में है वो। और देख, उसने ओस के मोती चारों तरफ बिखेर दिए हैं, इन्हें चुनो, बाहर आओ। कितना प्यारा नजारा है उसका, ये उसके कमाल के चित्र हैं। उस चित्रकार को देखने के लिए बाहर आओ। राबिया को जब आवाज दी गई तो राबिया का ध्यान हटा, वो ध्यान में बैठी हुई थी, और आवाज देकर हसन को कहती है, हसन अंदर आ जाओ, आसन पर बैठ जाओ। तुम चित्रों को देख रहे हो और खुश हो रहे हो, मैं तो अंदर बैठकर अपने ध्यान में चित्रकार को देख रही हूं, जिसके चित्र बाहर हैं। जब अंदर उस चित्रकार को देखने लगोगे तो बाहर के चित्र अच्छे लगेंगे। अगर चित्रकार से संबंध जुड़ा हुआ तो चित्र में आनंद आएगा, नहीं तो ये आनंद थोड़ी देर आएगा और चला जाएगा। मैं ये कहूंगा, थोड़ी देर मन टिकाओ भगवान में, और फिर बाहर उसके दृश्य देखो। और जिंदगी के उतार चढ़ाव से घबराओ नहीं, ये तो रोज आएंगे। जैसे मौसम बदलता है ऐसे सुख दुख भी बदलते रहेंगे, लेकिन तुम ना बदलो, ना गर्मी में दुखी हो, ना सर्दी में दुखी हो। खुशी आए या गमी आए, पहाड़ बनकर रहो, हर चीज टकरा कर चली जाए, लेकिन आप उसी तरह ऊंचे उठे रहो। इसलिए उस दृश्य पर ध्यान दो जो बाहर घट रहा है। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाचा वृक्षों के गाने। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं